हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं टीसीएस के। और आपको ये जो प्लेलिस्ट है, देखो आपसे कोई पैसा हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, टोटली फ्री है। आपको केवल आना है और पढ़ना है, इतना सा काम तो कर लोगे, मतलब फ्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, तो इस पिन कमेंट में देख लेना। आप देख सकते हो परसेंटेज का पहला पार्ट भी मैंने डाला था। और परसेंटेज एक ऐसी, एक मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एक ऐसा टॉपिक है ना, टीसीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं और उस 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के। और टीसीएस का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, 6 नंबर का। तो मैं कह रहा हूं अगर आप ये अकेला परसेंटेज भी पढ़ के चले जाओगे तो 6 से 7 नंबर का जो कट ऑफ होता है ना, उसका आप आधा आधा कट ऑफ, मतलब 50% कट ऑफ आप एप्टीट्यूड का क्लियर कर लोगे। जो न्यूमेरिक एबिलिटी है उसका कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे केवल एक टॉपिक पढ़ के, वो है परसेंटेज। और यहीं से हमने इसलिए चालू किया क्योंकि टीसीएस के लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात गारंटी देता हूं कि आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा इस वीडियोस में जो हम पढ़ रहे हैं ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आपका एग्जाम आएगा आपको आंखों के सामने दिखेगा कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, ये बात भी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जो सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टकट है ना, उन शॉर्टकट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिकॉज टीसीएस के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अब आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, बट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 3 से 4 मिनट लगा रहे हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा कि शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी की मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। सो इट्स अ टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज जो कि अफोर्डेबल प्राइस में प्राइस है। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए अगर आपका एग्जाम आने वाला है टीसीएस का। ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि एक वेरीफाइड सीरीज है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस सीरीज को यूज करके प्लेस हो चुके हैं टीसीएस में। अगर आप चाहो आप अपने सीनियर से फीडबैक लो, अगर जिसने इसको परचेज किया हो आप खुद पूछ लेना, आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। एंड अगर इस साल के हम बारे में बात करें तो मोर देन 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है केवल इस मॉक टेस्ट सीरीज का यूज करके। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। यू कैन डेफिनेटली परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे। ये लाइव टेस्ट में आप अपनी एक्चुअल रैंकिंग देख पाओगे, प्लस जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स हैं, जो एक्चुअल एग्जाम है, बिल्कुल वैसा फोटो कॉपी टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा जो लाइव टेस्ट है। जो रीजनिंग है, वर्बल है, ऐसे कर दोगे बच्चों की तरह। अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो ना, जो हमारी लाइव टेस्ट सीरीज की है, तो आप एक्चुअल टीसीएस का एग्जाम भी डेफिनेटली कर ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोडिंग शीट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। ये कोडिंग शीट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नया नया मटेरियल ऐड हो रहा है इस सीरीज में, और मटेरियल हम ऐड लगातार कर रहे हैं। प्लस आपको कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोडिंग शीट है वो मिल जाएगी। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन परचेज दिस, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थ्रू दिस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और डेली टेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डाल के दे रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है वो जाके आप जरूर देखो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो आपको इस पार्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन बोल रहा है, और ये कब आया ये ध्यान से देखना, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के 2024 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में 2024 में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स। और खुद ध्यान से सुनो, एक कॉपी और पेन लेकर बैठना, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं मजा आया तो बताना। तो ध्यान से आप लोग अपने नोट्स ले लो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन कहता है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स। ठीक है, एक कैंडिडेट है जो स्कोर कर रहा है 25% मार्क्स और फेल हो रहा है बाय 68 मार्क्स। तो सपोज मैं मान लेता हूं एक कैंडिडेट है कोई ए, इसने कितने मार्क्स सिक्योर किए, 25% मार्क्स इसने सिक्योर किए, और ये फेल हो गया बाय 68 मार्क्स। तो अगर मैं मान लेता हूं अगर पासिंग मार्क्स एक्स थे, तो ये 68 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब ये मेरे पासिंग मार्क्स हैं, तो इससे इसके 68 मार्क्स जो हैं वो कम है, ठीक है। अब ये कह रहा है while another candidate scores 50% मार्क्स, इसने कितने स्कोर किए 25%, और इसकी ये हालत है। एक दूसरा कैंडिडेट है बी, जिसने कितना मार्क्स स्कोर किया है 50% मार्क्स स्कोर किया है, एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो जो हमारा मिडिल पॉइंट है, मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं उससे 42 मार्क्स जो हैं वो ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गए। अब बाकी जो बच्चे हैं ना इसको अलग अलग तरीके से कंप्यूट करेंगे, बट मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो जो कैंडिडेट ए है
उसके जो मार्क्स हैं वो 68 मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से, ठीक है। और जो कैंडिडेट बी है उसके जो मार्क्स हैं वो 42 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो और जो कैंडिडेट ए है वो 25% मार्क्स स्कोर कर रहा है और जो बी है वो 50% मार्क्स स्कोर कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लें, अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लें तो कितना आएगा, 25% का डिफरेंस आएगा, 25% का डिफरेंस आएगा। अब ये जो 25% मार्क्स हैं ये क्या है, ये जो 25% हमने डिफरेंस निकाल लिया दोनों के मार्क्स के बीच में से, वो क्या है, वो आप देख सकते हो, जो वो ये होगा 68 मार्क्स जो इसने कम स्कोर करे हैं पासिंग मार्क्स से और इसने 42 ज्यादा किए हैं, तो यही तो डिफरेंस होगा। क्योंकि ए जो है आप बोल सकते हो ए इस पॉइंट पे खड़ा है, ये एक्स है, एक्स से 68 पीछे ए खड़ा है, एक्स से 42 आगे बी खड़ा है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ए और बी के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई, 110 मार्क्स की ये डिस्टेंस जो है वो आ गई। और ये जो 110 मार्क्स है वो क्या है, दोनों के बीच में अगर आप परसेंटेज डिफरेंस देखोगे तो इसी डिफरेंस को हम परसेंटेज डिफरेंस के बराबर कंप्यूट कर सकते हैं, वो आएगा 25%। अगर 25% 110 है, अगर 25% 110 मार्क्स हैं तो पूरे कितने होंगे भैया, 25 का जो पूरा होता है, पूरा कितना होता है 100%, मतलब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 110, मतलब टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 440, फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसको हम कोई भी अजम्पशन मान के नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन के देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो तुरंत आप कर लोगे, तुरंत कर लोगे। हमने एक मिडिल पॉइंट निकाला, मिडिल पॉइंट से जो कम मार्क्स थे वो देख लिए, जो ज्यादा मार्क्स थे वो देख लिए, दोनों को कंप्यूट किया, डिफरेंस निकाला और फाइनल आंसर आ गया, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकम 187% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी इफ द परसेंटेज इंक्रीज, आए हाय हाय क्या बात है, इन द सेकंड इंक्रीमेंट वाज अ ट्वाइस दैट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया मान लिया मैंने कि गोपाल की सैलरी है, ठीक है, गोपाल मैंने मान लिया ये एक आदमी है गोपाल, ठीक है, इसकी कुछ सैलरी है। अभी कह रहा है कि इसको 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, जब इसको 2 इंक्रीमेंट मिले, ये मिला इसको फर्स्ट इंक्रीमेंट, और ये फर्स्ट इंक्रीमेंट जब इसको मिला तो हमने मान लिया कि इसकी सैलरी कुछ बढ़ गई, ठीक है। अब इसको एक और इंक्रीमेंट मिला, मतलब एक और इंक्रीमेंट मिला, और उसके बाद जो इसकी सैलरी है ना वो 187% बढ़ गई, 181 जो 7% है वो उसकी इनिशियल सैलरी की यहां पर ये हो गई है। अब ये कह रहा है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेकंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस, अगर मैं कहूं कि जो पहला इंक्रीमेंट था उसमें मैं मान लेता हूं कि जो इंक्रीमेंट जो फर्स्ट इंक्रीमेंट था उसमें अगर x% सैलरी बढ़ी, तो सेकंड इंक्रीमेंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्वाइस बढ़ी है, मतलब 2x% सैलरी बढ़ी है, यही बात ये बोल रहे हैं। पहले इंक्रीमेंट में x% बढ़ी, दूसरे में 2x बढ़ी, ठीक है। अब ये कह रहा है तो हमें क्या परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि ये जो x% है इसकी क्या वैल्यू है, जो पहला इंक्रीमेंट है उसमें कितनी सैलरी बढ़ी। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी, इस वाली वीडियो में जो आपको मेरी फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो हम इसमें यूज करेंगे। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नेट परसेंट चेंज की, राइट, नेट परसेंट चेंज की तो बात कर रहे हैं हम। कल भी हमने यही सीखा था कि अगर नेट परसेंट चेंज हमें निकालना है उसके लिए कल हमने एक फॉर्मूला सीखा था इस वाली वीडियो में, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि पहले इंक्रीमेंट में x% सैलरी बढ़ी, दूसरे इंक्रीमेंट में 2x% सैलरी बढ़ गई, ठीक है, मतलब जो उसकी सैलरी थी उस हिसाब से, एंड जो टोटल सैलरी है वो कितनी हो गई 187.5% हो गई। तो मैं मानता हूं अगर इसकी पहले सैलरी अगर 100 रुपए थी तो अब सैलरी कितनी हो गई 187 रुपए इसकी सैलरी हो गई, 187.5 सैलरी हो गई, यही तो बात हो गई, क्योंकि जो टोटल सैलरी है वो 187.5% बढ़ गई। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया, सैलरी में जो डिफरेंस आया वो आया 87.5%, यही तो डिफरेंस आया, इतनी ही तो सैलरी बढ़ गई 2 इंक्रीमेंट्स के बाद। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया नेट परसेंट चेंज, ये आ गया नेट परसेंट चेंज। और कल हमने नेट परसेंट चेंज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कल नेट परसेंटेज चेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप खुद बताओ, वो वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा कि नेट परसेंट चेंज का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय 100, यही तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और ये जो हमारा परसेंटेज चेंज है ये क्या है, पहले x है, x% से चेंज हुआ, फिर 2x% से चेंज हुआ, प्लस आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये हो गया 2x² डिवाइड बाय 100, और जो सैलरी है उसमें चेंज कितना आया है, सैलरी में चेंज कितना आया है
87.5%। इतना ही तो चेंज आया है। अब इसको अगर हम काटा पीटी करके सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काटा पीटी करके जरा सॉल्व करते हैं, तो 87.5 आ जाएगा हमारा 3x प्लस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा यहां पर 50। अगर ये 50 आ जाएगा तो इसको हम यहां पर लेकर जाते तो इट विल बी 87.5 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये कितना हो जाएगा 150x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा 4375 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 150x, यही तो आ जाएगा। अब इसको वहां पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 4375 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, जब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 25 एंड x प्लस 175। अब अगर हम देखेंगे तो जो सैलरी है वो बढ़ रही है, तो x की वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव वाली लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 25। सिंपल। कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से हमने इसको सॉल्व किया है। और ये जो क्वेश्चन है ये टीसीएस एनक्यूटी 24 ऑफ कैंपस में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो था वो हमें देखने को मिला था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इससे सिमिलर जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला टीसीएस एनक्यूटी 24 ऑफ कैंपस में। तो आप देख सकते हो, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो, जो फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। कैसे करोगे 20% के 20 सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अगर 100 सैलरी थी तो 187 हो गई, तो नेट चेंज कितना आया 87.5। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, नेट चेंज का a प्लस बी। सो a की वैल्यू क्या आ गई x, b की क्या आ गई 2x, प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा 100। इक्वेशन बन गई, बाद में सॉल्व करना है, बस सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला आता है और ट्रिक आता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ही आप पढ़ो इलेक्शन, आप ये मान लेना कि ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे ही इलेक्शन की बात हो आप ये चीज को मान लेना टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन हो, इलेक्शन का क्वेश्चन हो, टीसीएस में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा पूछती है। ये क्वेश्चन भी 2026 2025 दोनों के एनक्यूटी में आया हुआ है, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इससे आया हुआ है। अभी कह रहा है इन एन इलेक्शन, और आप देखना इसको हम कितने प्यारे तरीके से करेंगे, कितने प्यारे के तरीके से करेंगे, ये ध्यान से देखना। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, अमंग दोज हु वोटेड 84 cast blank ballots. There were only two candidates, Praful and Mangalam. Praful was supported by 54% of the voters in the voter list and won by 1456 votes. Find the total number of voters in the list. ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कोई इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में 12% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, तो टोटल कितना होता है 100%। अब ये कह रहा है 100% में से 12% वोटर ने तो वोट ही नहीं किया, तो 12% तो हमारे घट ही जाएंगे, ठीक है। अब जब 12% घट गए, अब ये कह रहा है कि अब जितने परसेंट वोटर बचे उनमें से 84 जो वोट्स है ना वो तो ब्लैंक है, वो ब्लैंक है, ठीक है। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स है, प्रफुल एंड मंगलम। प्रफुल को 54% वोट मिले हैं, 54% वोट जो है वो प्रफुल को मिले हैं, एंड जो प्रफुल है वो 1456 वोट से जीता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स थे वो कितने थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर और कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, और देखना कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो, इतने बड़ा मेथड लगाएंगे, वो सबसे पहले कास्ट वोटर देखेंगे, ब्लैंक वोट देखेंगे, फिर वो इक्वेशन बनाएंगे कि प्रफुल को कितने मिले, मंगलम को कितने मिले, फॉर डिफरेंस से फिर वो विनिंग मार्जिन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में आंसर आएगा। इतना बड़ा इक्वेशन और सॉल्व करने में क्वेश्चन बिल्कुल मैं बोल सकता हूं डिफिकल्ट फील होगा कि ये क्वेश्चन कठिन है। बट अब अपन देखो कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। प्रफुल को कितने मिले वोट, प्रफुल को कितने मिले, ध्यान से सुनना। 54% वोट जो है वो प्रफुल को मिले, ठीक है। मंगलम को कितने मिले होंगे, मंगलम को कितने मिले होंगे, देखो जो 12% वोट थे वो तो उन लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, तो टोटल वोट कितने बचे 88%। अब 88% में से अगर 54% वोट प्रफुल को मिले तो मंगलम को कितने मिले होंगे, मंगलम को कितने मिले होंगे 88% माइनस 54%, मतलब मंगलम को मिले होंगे 34% वोट। 34% वोट जो है वो मंगलम को मिले। अब ये जो कह रहा है जो प्रफुल है वो कितने वोट से इलेक्शन जीता, 1456 वोट से जो है प्रफुल इलेक्शन जीता। 54% जो वोट्स हैं वो प्रफुल को मिले हैं, 34% वोट्स मंगलम को मिले हैं, और प्रफुल कितने वोट से जीता है 1456 वोट से। इसका मतलब अगर मैं प्रफुल के वोटों में से मंगलम के वोटों को घटा दूं तो 1456 बचेगा। साथ में ये जो वोट्स पड़े हैं वो तो ठीक है, साथ में जो 84 वोट्स थे वो वेस्ट हुए हैं क्योंकि वो ब्लैंक पे गए हैं, तो वो भी तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि
देखो टोटल वोट्स कितने हुए, टोटल वोट्स बचे हुए कितने हुए, बचे हुए वोट्स ध्यान से सुनना, जो बचे हुए वोट्स हैं वो कितने हुए, 12% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले, ठीक है, तो वो हट गए, 88% बचे। उसमें से 54% वोट जो थे वो प्रफुल्ल को मिल गए, और जो 34% वोट थे वो मंगलम को मिल गए। लेकिन इन्हीं वोट्स में वो 88 जो 84 जो ब्लैंक वोट्स है वो भी तो शामिल हैं। उस 88% में जो बचे हुए वोट्स है उसमें ये 84 जो ब्लैंक वोट्स है वो भी तो शामिल है, तो वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रफुल्ल को वोट मिले हैं 54%, उसमें से मैं जो मंगलम को वोट मिले हैं उसको मैं घटा देता हूं, और ये मैं घटा देता हूं, तो जो बचे हुए वोट्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे मेरे। ठीक है, जो बचे हुए वोट्स हैं, देखो ये जो प्रफुल्ल के वोट्स हैं उसमें से मैंने मंगलम के वोट्स घटा दिए, तो ये जो बचे हुए वोट्स हैं ये वो वोट्स हैं जिससे प्रफुल्ल जीता, प्लस इसमें कौन से 84 वोट्स इसमें और हैं जो कि हमें जोड़ने हैं। ठीक है, और ये कुल मिला के कितना हो जाएगा जिससे प्रफुल्ल जीता है, मतलब 1456 वोट्स के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रफुल्ल के वोट में से मंगलम के घटा दिए, वही तो बचेंगे जिससे वो जीता है, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा। 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या आ गया, एन, और बचे हुए वोट्स यहाँ पे कितने थे, 84, उसको मैं माइनस कर दूंगा, ये कितना बचा 1372, और 1372 अगर मुझे कैलकुलेट करना है 20% के हिसाब से, तो मैं यहां से सीधे सीधे काटा पीटी कर सकता हूं। काटा पीटी में इसको करूंगा, काटा पीटी में इसको 100 को इधर ले गया, 20 से मैंने इधर काटा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लगभग, ठीक है, इसको सीधे काट दिया अपन ने तो 686 बार ये कटेगा, तो 686 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन का 6860, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 6860 आंसर हमारा आ जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को आप बड़ी ट्रिक से करते हो तो कितना टाइम लगता है आप देख लो, और कितने हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया कि भाई 20, अगर 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाला तो 88% बचे, अब 88% बचे, अब हम क्या निकाल लेंगे, अगर 54% प्रफुल्ल को मिल रहे हैं तो 34% मंगलम को मिल रहे हैं, और जो 84 वोट्स हैं वो खाली हैं तो उनको हम जोड़ देंगे, तो जिसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा जिससे प्रफुल्ल जीता, सारी इक्वेशन को बराबर कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आप देख सकते हो यहां पर ऊपर कितने बड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और जिस ट्रिक से हमने सॉल्व किया आप देख सकते हो, दो लाइन, केवल पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दो लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम एक लाइन के अंदर सॉल्व करेंगे, एक लाइन के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, आई होप मजा आ रहा होगा। A reduction of 15% in the price of washing powder enables a purchaser to obtain 5 kg more for rupees 1275. The original price of the washing powder per kg is, ठीक है, कह रहा है अगर किसी वॉशिंग पाउडर में, अगर मतलब ये कह रहा है कि अगर प्राइस को 15% घटाया गया, मैं कह रहा हूं ये हमारा वॉशिंग पाउडर है, इसकी प्राइस को अगर हमने 15% कम कर दिया, तो जो ग्राहक है उसने 5 किलो और ज्यादा खरीद लिया उसी प्राइस पे, ठीक है, और प्राइस कितनी है 1275। ये कह रहा है भैया 1275 रुपए में ग्राहक ने 5 किलो और ज्यादा वॉशिंग पाउडर जो है वो खरीद लिया, क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर की प्राइस थी वो 15% से गिर गई। तो अगर प्राइस 15% से गिर गई तो 15% को मैं क्या लिख सकता हूं, 15% को मैं लिख सकता हूं 3/20, 3/50, ये मैं लिख सकता हूं 15% को डेफिनेटली लिख सकता हूं। अगर मैं लिख सकता हूं 15% 3/50 है, इसका मतलब 20 का 3 पार्ट, 20 का 3 पार्ट, राइट, 20 का 3 पार्ट, टोटल ये कितना है, टोटल मैं कह सकता हूं 1 - 3/20, यानी कि इतना हो गया 17/20, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि 85% को आप लिख सकते हो 17/20, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 15% को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर जो प्राइस है वो 15% घटी, तो अगर प्राइस 15% घटी तो प्राइस कितनी बची, 85% बची, जो प्राइस है वो कितनी बची, 85% बची, एक सेकंड ये मैं पूरा मिटा लूं, ठीक है, प्राइस कितनी बची 85%, तो 85% प्राइस को मैं क्या कह सकता हूं 17/20, मतलब पहले जो प्राइस थी वो 20 रुपए थी, और अब वो 20 से घट के कितने पे आ गई है, 17 पे आ गई है। अब वो प्राइस घट के 17 पे आ गई, ये बात मैं बोल सकता हूं, पहले जो प्राइस थी वो 20 थी और 20 से घट के अब 17 पे आ गई है, ठीक है। अब जो प्राइस घटी है वो कितनी घटी है, 3 पार्ट्स घटी है, राइट, 20 से 17 पे आ गई, मतलब कितनी कम हुई है, 3 पार्ट्स जो प्राइस है वो हमारी घट गई है। अब ये जो 3 पार्ट है ये किसके बराबर है, आप देखो, अगर 3 पार्ट प्राइस घटी है तो उससे हम 5 किलो और ज्यादा पाउडर खरीद पा रहे हैं, 3 पार्ट प्राइस घटने पर हम 5 किलो पाउडर और खरीद पा रहे हैं, मतलब एक पार्ट घटने पर हम कितना पाउडर और खरीद पाते, एक पार्ट प्राइस मतलब कितने पाउडर के बराबर होगा, अगर 3 पार्ट प्राइस घटने पर 5 किलो हम खरीद पा रहे हैं, मतलब एक पार्ट के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 5/3,
एक पार्ट के लिए इतना ही तो लेना पड़ेगा। एक पार्ट हमारा 5/3 का आ गया कि नहीं आ गया? 3 पार्ट्स अगर 5 किलो का आ रहा है तो एक पार्ट 5/3 का आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है। और अगर एक पार्ट हमारा 5/3 का आ गया तो हमने क्या निकाला है? हमने क्या निकाला है? पहले प्राइस 20 थी, अब 17 हो गई। और एक पार्ट अगर हमारा 5/3 का है तो 17 पार्ट कितने के होंगे? 17 मल्टीप्लाई बाय 5/3, इतने के ही तो होंगे। और अगर हमारा जो टोटल पार्ट है वो कितना आ गया? अब 17 मल्टीप्लाई बाय 5/3। और हम कितने पे ये खरीद पा रहे हैं? 1275 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 1275 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये कटा अपना, ये हुआ, इससे ये गया तो अपन का आंसर आ जाएगा 45। 45 हमारा यहां पर जो आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। वरना अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप कर नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपको नहीं समझ में आया है मैं दोबारा से समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है अगर आपको आता है इसको सॉल्व करना। अगर कोई दूसरी ट्रिक आप यूज करोगे ना तो इसको सॉल्व करने में बड़ा दिमाग खराब होगा। अभी कह रहा है अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस, मतलब जो प्राइस है वो 15% से घट गई, मतलब जो प्राइस बची वो कितनी बची? 85% बची। या हम बोल सकते हैं कि 17/20 जो प्राइस है वो अब 17/20 हो गई। यानी कि अगर पहले प्राइस 20 रुपए थी तो अब वो 20 से घट के कितनी हो गई? 17। मतलब प्राइस कितनी कम हुई है? 3 पार्ट्स जो प्राइस है वो कम हुई है। और इस 3 पार्ट्स के चक्कर में हम 5 किलो शुगर ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर 5 किलो शुगर हम 3 पार्ट्स के चक्कर में ज्यादा खरीद रहे हैं तो पर पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? पर पार्ट की वैल्यू आ गई 5/3। और अगर एक पार्ट की वैल्यू है 5/3 तो 17 पार्ट्स की कितनी होगी? 17 पार्ट्स की। तो 17 पार्ट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 17 मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो हमारे पास जो टोटल पार्ट्स आ गए वो कितने आ गए? 85/3। इतना जो पार्ट्स की वैल्यू है वो हमारे इस प्राइस के बराबर आ गई, दैट इज 1275। 1275 ये हमारी प्राइस है। 1275 हमारी प्राइस है। और 1275 में हम कितने पार्ट्स खरीद पा रहे हैं? 85.3 पार्ट्स। इतने ही पार्ट्स तो हम खरीद पा रहे हैं 1275 प्राइस में हम इतने पार्ट्स ही तो खरीद पा रहे हैं। अगर हम इतने पार्ट्स खरीद पा रहे हैं 1275 पार्ट्स में तो पर किलो का प्राइस क्या होगा? पर किलो का प्राइस होगा डिवाइड बाय 85 डिवाइड बाय 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। सिंपल। ये हमने किया है इसमें। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्ट फील हो बट इस लेवल के क्वेश्चन यहां पर टीसीएस में आते हैं और उनको इस प्रकार से ही हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। अगले, फिर से आ गया भैया, इलेक्शन आ गया। इलेक्शन, इलेक्शन मैंने क्या बोला? इलेक्शन के बिना टीसीएस अपने एग्जाम को कंप्लीट नहीं करेगी। और ये क्वेश्चन आया है 24 में, 25 में और 26 में। 3 बार ये जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आया है और इसको हम बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे। देखेंगे कैसे करेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। ध्यान से सुनना। अगर 100% वोटर हैं, उसमें से ये कह रहा है, अगर मैं मानता हूं कि 100% वोटर्स हैं जिनने वोट किया है, मैं एन मान लेता हूं कि भैया टोटल एन वोटर्स हैं जिनने वोट किया है। कह रहा है 10% ऑफ द वोटर्स ने वोट नहीं किया। ठीक है, वोट ही नहीं किया। तो जितने भी वोट्स थे, एन वोट्स, उसमें से कितने बचे? 90% बचे। ठीक है। अब ये कह रहा है 5% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। अब ये जो 90% वोट बचे इसमें से 5% इनवैलिड थे। तो अब ये जो 90% है इसका हम 95% निकाल लेंगे, वही तो वैलिड वोट होंगे। अब कह रहा है द विनर गॉट 52.5% ऑफ द वैलिड वोट्स। जितने भी वैलिड वोट्स हैं उसका जो 52.5% जो वैलिड वोट्स हैं वो विनर के पास हैं। इसका मतलब लूजर के पास कितने होंगे? लूजर के पास होंगे 47.5%। 47.5% लूजर के पास होंगे। अगर इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आएगा? 5% का। 5% का। और ये कह रहा है कि जो विनर है वो 1710 वोट से जीता है। तो ये जो 1710 वोट है ये 5% के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि जो विनर है उसके पास 52.5% वोट है और जो लूजर है उसके पास 47.5% वोट है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो वही तो है जितना वोट से वो जीता है 1710 वोट से। मतलब जितने भी वैलिड वोट्स हैं उसका अगर मैं 5% निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1710 वोट्स के बराबर। बस सॉल्व, आंसर आ गया हमारा। हमारी जो इक्वेशन बनी वो कितनी बनी है? देखो ये तो बड़ा मेथड है, ये बड़े मेथड से हम क्यों सॉल्व करें? हमें तो ट्रिक्स आती है तो हम ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, बड़े मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे? n मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 100 इक्वल्स टू कितना आया? 1710। इसको ही तो सॉल्व करना है हमें। यहां से ये उड़ा दो, इससे ये 20 बार चला जाएगा। ठीक है। एंड बाकी की चीजें हमें काटा पीटी करनी है तो इसकी काटा पीटी हम यहां से कर लेते हैं। इसकी काटा पीटी हम यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा अपन का लगभग, ये मैं मान लेता हूं
लगभग ये 2 टाइम्स चला गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अपन का पड़ जाएगा, ये पूरा जो सॉल्व होके आई थिंक जो भी अपन का ये सॉल्व होगा, सो यहाँ पर ये 100 पहुंचेगा, ये लगभग 5 टाइम्स कटेगा, सो इट विल बी अराउंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5। सो ये हमारा यहाँ पर काटा पीटी करके आ जाएगा, एंड जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34200। ये हमारा फाइनल एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सिंपल। जो फाइनल वोट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नो, सो इसकी जो वैल्यू है वो, एक सेकेंड, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ, सो कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है। सो ये कैलकुलेशन हम कर रहे थे 1710 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 95/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100, राइट। सो इसको बस काटा पीटी करनी है, कैलकुलेशन में आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। तो n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 1710 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4.275, और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 4 लाख। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 40,000, सॉरी 40,000 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये हमें यहाँ पर काटा पीटी करनी है बस। मैंने आपको बता दिया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियोस में मजा आ रहा होगा, सारी शॉर्ट टिक्स हमने सिखाई है, इवन हमने आज की वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। भले ही आपको मैंने जो क्वेश्चन है एक एक लाइन में सॉल्व करके दिखाए, बट ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट है। अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो इनको सॉल्व करने में एक एक पेज लग जाएगा। हम तो इनको एक एक लाइन की इक्वेशन में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप प्रैक्टिस करोगे और वीडियोस देखोगे तो आपकी और मजबूती आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।